एनीवेज, तो आपके सामने बच्चों ये क्वेश्चन है और यहाँ पर एलएचएस ऐसा दिया हुआ है, क्यूब वगैरह है और आरएचएस में हमें टेन थीटा लाना है। थोड़ी सी स्ट्रेटेजी हम लोग बना लेते हैं। देखिए आरएचएस में आपको टेन थीटा लाना है, यानी ऊपर साइन और नीचे कॉस, ऐसा कुछ कर लें तो हमारा काम बन जाना चाहिए। और ऊपर साइन दिख ही रहा है, नीचे कॉस दिख रहा है, बट क्यूब वगैरह में है तो थोड़ा कॉमन भी हम लोग ले लेंगे बच्चों। तो ठीक है, जितना बनता जाता है उतना करते हैं। साइन थीटा आपने कॉमन लिया, 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1। देखिए एक तो मैं आपको बता दूं बच्चों, ये आपको नहीं आता होगा, लेकिन एक फॉर्मूला होता है cos 2 थीटा का। हालांकि मैं वो यूज नहीं करूंगा, बट आपको फॉर्मूला से इंट्रोड्यूस कराना चाहता हूं। 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा के बराबर होता है और 2 cos स्क्वायर थीटा -1 के बराबर होता है और cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इसके इक्वल होता है cos 2 थीटा। तो इसका मतलब हम लोग ने क्या यहां से ये किया और इन दोनों को कैंसिल कर दें और सीधे हमारा आंसर आ जाएगा। एक तरीका ये है, लेकिन ये तरीका आप तभी कर सकते हैं जब आपको ये फॉर्मूला पढ़ाया गया हो, और ये फॉर्मूला आपको नहीं पढ़ाया गया है, ये आपको पढ़ाया जाएगा क्लास 11th में, है ना। तो हम लोग इसको नहीं यूज कर पाएंगे और तो कोई बात नहीं। लेकिन ये अगर आपको मालूम है तो आपके मन में ये चल रहा होगा कि हाँ यार किसी तरह इतने ही को हमें कैंसिल करना है, ये बचा के रखना है, यानी साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा जो है वो बचा के रखना है, ब्रैकेट वाले पार्ट्स को उड़ा देना है। ये स्ट्रेटजी हमारी होनी चाहिए। ठीक है, तो अभी ये जो यूज नहीं कर सकते हैं उसे मिटा देते हैं, वो आपको लिखने की भी जरूरत नहीं है। अच्छा, अब काटेंगे। काटना तभी संभव होगा जब हम लोग कुछ ऐसा कर पाए कि सब कुछ कॉस में ले आए या सब कुछ साइन में ले आए। ठीक है, तो ये मैं लिख रहा हूं, ये है अपना एलएचएस। वैसे तो एलएचएस यही है, लेकिन थोड़ा सा आगे बढ़ चुके हम लोग। साइन थीटा, तो मैं क्या कर रहा हूं, सब कुछ कॉस में कर रहा हूं, तो 1 - 2 और साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1 - cos स्क्वायर थीटा। बस यही मास्टर स्टेप है, यही क्रूशियल स्टेप है, जिसके बाद आप सब कुछ कंट्रोल करते हुए दिखेंगे। नीचे आप कुछ मत करिए, डिनोमिनेटर में यही चलता रहेगा, बाकी सब जगह कुछ भी मत करिए। और इधर बड़ा ब्रैकेट चल रहा है और 1 - 2 + 2 cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, और नीचे है 2 cos स्क्वायर थीटा -1। ठीक है, तो अब आप देख सकते हैं कि इसी पॉइंट पे आप कैंसिल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मतलब अब आप चाहें तो एक स्टेप और लिखें, बिल्कुल इनको आइडेंटिकल बना ले फिर लिखें। अच्छा, आपको दिखाई दे रहा है या नहीं, नीचे 2 cos स्क्वायर थीटा -1 लगा हुआ है, और आप इन दोनों को कैंसिल कर लें और तुरंत आप यहां से लिख सकते हैं = tan थीटा और = RHS, और हमेशा की तरह हम लोग लिख देंगे हेंस प्रूव्ड। सो क्वेश्चन नंबर, हाँ, जो असाइनमेंट मैंने दिया उसमें क्वेश्चन नंबर 17 हो गया है। और देखिए ये काफी लंबा स्टेटमेंट है एलएचएस में, और वो पूरा आरएचएस में tan थीटा पे ही हो रहा है। तो स्ट्रेटजी हमारी ये रहेगी कि भाई यहाँ tan थीटा है तो अच्छा रहेगा कि सब साइन और कॉस में हम लोग कर लें। और देखिए ये तो साइन में है, ये भी साइन में आ सकता है, ये कॉस में है और ये भी कॉस में आ सकता है। फिर डिनोमिनेटर न्यूमरेटर, शायद आखिरी में साइन अपॉन कॉस बचेगा और हम लोग tan थीटा में चले जाएंगे। सब कुछ अभी नहीं दिख रहा है, लेकिन हम लोग थोड़ा सा गेस कर सकते हैं कि इस रास्ते में शायद हम लोग चल सकते हैं। तो चलो ठीक है, एलएचएस जो है उसको 1/sin थीटा -sin थीटा 1/cos थीटा -cos थीटा, सही चल रहा है।
फिर उसके बाद साइन थीटा आप वो ले लीजिए, एलसीएम ले लीजिए, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है ये। फिर यहाँ पे आप कॉस थीटा एलएचएस ले लीजिए और यहाँ पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बच गया। हाँ। सर ऊपर से हाँ ये लिखा तो है। हाँ ठीक ठीक सर हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। ओके, अब मन मर्जी है तो सेक को भी चेंज कर सकते हैं। सेक थीटा फिर से हो जाएगा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, या एंड में कर सकते हैं जैसा मन हो। अच्छा, 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा हो गया कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा, ये हो गया साइन थीटा, ये साइन स्क्वायर थीटा हो गया, और ये कॉस थीटा हो गया, फिर 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा हो गया। आप देख सकते हैं आप सब बढ़िया से कट रहा है ये। और अब एक साइन स्क्वायर थीटा, मतलब अच्छा रहता है कि लोग क्या करते हैं, देखिए ये बहुत कॉमन गलती है, लोग इसे कैंसिल करते हैं और 2 काट देते हैं। ये अच्छी प्रैक्टिस नहीं है। आप अच्छा रहेगा कि ऐसा करें, साइन थीटा साइन थीटा, हाँ 2 बार लिखिए। आप बिल्कुल अच्छे स्टूडेंट के लिए करिए की तरह। आपको कभी किसी बुक में ऐसा नहीं मिलेगा, ये और ये 2 कटा किसी बुक में नहीं मिलेगा, क्योंकि वो करना सही नहीं है ना। तो अब आप इसको कैंसिल कर दीजिए। अब साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा, ये हो गया टेन थीटा, और ये हो गया RHS, हमेशा की तरह हेंस प्रूव्ड। फिर हेंस प्रूव्ड पर लाल बक्सा, दिस इज डन। कॉपी कर लीजिए बच्चों। चलिए बच्चों, अगला क्वेश्चन ये है, और इधर आपको ये LHS है और ये RHS है, और ये कोई मिडिल हैंड साइड नहीं है, ऐसा नहीं करना है। सबसे आसान टर्म यहाँ पे ये है, और कठिन टर्म्स ये दोनों हैं। ये दोनों लगभग बराबर ही कठिन है। तो आप क्या करिए, एक बार ये इक्वल टू ये प्रूव कर दीजिए, और एक बार ये इक्वल टू ये प्रूव कर दीजिए, बस आपका काम बन जाएगा, ठीक है। तो यही आप करते चलिए। LHS इज इक्वल टू, पहला वाला तो काफी आसान है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है सेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होता है कोसेक स्क्वायर थीटा। 1 अपॉन सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर हो जाएगा 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। तो यहां से हम लोग आ गए क्या, कॉस स्क्वायर थीटा, मतलब इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा डिवाइडेड बाई सॉरी इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो साइन ही ऊपर आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू RHS। अभी हम लोग आधा क्वेश्चन कर पाए, ठीक है बच्चों। चलिए भाई आगे बढ़ रहे हैं। अब इसके बाद अब इसको भी आप LHS ही लिखिए, क्योंकि ये लेफ्ट है, इसी को हम लोग राइट को एक्सट्रीम राइट बोल रहे हैं। ओके, तो 1 माइनस टेन थीटा और 1 माइनस कॉट थीटा। अब उसके बाद यहाँ पे आप लिख लीजिए, सब कुछ साइन कॉस में ले आइए ताकि आप थोड़ा कंट्रोल में रहें, या ठीक है। वैसे उसको 1 माइनस 1/tan कर सकते हैं। हाँ कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। फिर अंदर ही अंदर स्क्वायर करके काट भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं थोड़ा स्टूडेंट्स अप्रोच से करना चाहता हूं। और फिर ये हो जाएगा कॉस अपॉन साइन। ठीक है, तो देखिए अब ये क्या हो जाएगा, आई थिंक अब दिख नहीं रहा होगा आपको। अब ये हो जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा।
साइन थीटा माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा। अब ये होल स्क्वायर का बच्चों ये लोग फायदा उठा रहे हैं, ठीक है। तो यहां पे ऊपर आप वही बना रहने दीजिए, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा। नीचे आप क्या करिए, -1 को कॉमन ले लीजिए। cos थीटा माइनस साइन। हाँ समझे, -1 को कॉमन। यहाँ पे यार यही यूज हो रहा है कि a माइनस बी का होल स्क्वायर भी वही होता है, b माइनस ए का होल स्क्वायर भी वही होता है। ये बात यहाँ पे यूज की जा रही है, होल स्क्वायर। ठीक है, सही चल रहे हैं हम लोग। नीचे साइन है। अब आप देख सकते हैं कि कॉस थीटा माइनस साइन थीटा जो है वो न्यूमरेटर से कैंसल हो जाएगा, मतलब ये वाला न्यूमरेटर और ये वाला न्यूमरेटर। ठीक है, अब इधर मैं रब कर रहा हूं। इसके बाद आप देख सकते हैं कि साइन ऊपर चला जाएगा, साइन थीटा बाई कॉस थीटा का माइनस साइन बाई कॉस। हाँ बिल्कुल, है ना। तो मैं थोड़ा नीचे लिखे दे रहा हूं आपको, शायद गूगल मीट में विजिबल नहीं होगा। -1 का होल स्क्वायर इंटू ये -1 का होल स्क्वायर भी दिखाइए। हाँ दिख रहा है तो बहुत अच्छी बात है। साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर थीटा। ये -1 का होल स्क्वायर भी आप लिख के दिखाइए तो अच्छा है। फिर ये 1 हो गया और ये हो गया tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव्ड। चलिए आपके सामने सवाल है, यहाँ पर m इज इक्वल टू tan थीटा प्लस साइन थीटा और दूसरा वेरिएबल ले लिया n इज इक्वल टू tan थीटा माइनस साइन थीटा। प्रूव दैट n स्क्वायर माइनस n स्क्वायर इज इक्वल टू 4√mn। तो हम लोग पहले m और n को ही, मतलब यहाँ पे देखिए आपको m प्लस n, m माइनस n इस टाइप का कुछ दिख रहा है और यहाँ पे m मल्टीप्लाइड बाई n ऐसा दिख रहा है। तो उन्हीं सब चीजों को यहीं से हम लोग लिख लेते हैं। सबसे पहले अपना रॉ मटेरियल तैयार कर लेते हैं। m प्लस n क्या होगा यार, इन दोनों को ऐड करेंगे तो साइन थीटा कैंसल हो जाएगा, 2 tan थीटा आ जाएगा। समझ रहे हैं, m प्लस n 2 tan थीटा आ जाएगा। उसी तरह m माइनस n अगर आप करें तो वो 2 साइन थीटा आ जाएगा। ठीक है, ये पहली इक्वेशन हो गई, ये दूसरी इक्वेशन हो गई। उसी तरह आप m मल्टीप्लाइड बाई n अगर करें तो tan स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा। ठीक है, सही चल रहे हैं बच्चों। हाँ सर। चलिए थर्ड वाला जो हम लोगों ने किया है उसको थोड़ा और सुधारते हैं। देखो हमें तो √mn तक जाना है, तो करते हैं कुछ। mn इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 1। तो अब यहाँ पर बहुत ज्यादा कुछ, कॉमन ले लीजिए। हाँ ठीक है, चलिए साइन स्क्वायर को कॉमन ले लेते हैं। साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, ऐसा सही बन रहा है। फिर उसके बाद आपको दिखाई दे रहा है बच्चों? हाँ दिख रहा है, सही है। तो अब यहाँ पे mn ले लो, साइन स्क्वायर थीटा, और देखो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, और नीचे कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा। और आप देख रहे हैं कि हम लोग फिर साइन स्क्वायर थीटा यहाँ पे आ जाएगा, साइन टू द पावर 4 थीटा हो जाएगा। mn इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है,
अब आप अंडर रूट mn लेते हैं तो साइन स्क्वायर थीटा एक ही बार बचेगा और नीचे कॉस थीटा आ जाएगा। ये आपको अंडर रूट mn दिख रहा है। ठीक है बच्चों? सर हाँ बोलिए। तो आप जब mn इक्वल टू साइन स्क्वायर इंटू 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 किए तो 1 बाई कॉस स्क्वायर तो सेक स्क्वायर होता है ना, तो सर उससे आप डायरेक्टली साइन स्क्वायर थीटा इंटू टैन स्क्वायर थीटा उधर से ही लिख देते हैं ना सर। सर जहाँ mn इक्वल आप जो कह रहे हैं उससे वापस हम लोग यहीं आ जाएंगे, ये समस्या हो जाएगी। नहीं सर, वो हाँ। मल्टीप्लिकेशन में आएगा। आई थिंक वो वही आएगा, लेट मी चेक। सही बता रहे हैं निशांत। हालांकि हम लोग ऐसा मतलब सब कुछ साइन कॉस में करके एक स्टूडेंट अप्रोच में भी कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर निशांत के तरीके से जाऊंगा क्योंकि तब हम लोग काफी जल्दी चीजों को अचीव कर लेंगे। देखिए चलिए इस स्टेप से निशांत की बात मानते हैं। वो ये कह रहे हैं कि आपने जब यहाँ पे कॉमन लिया है उस केस में ठीक है, चलिए mn साइन स्क्वायर थीटा और यहाँ पे 1 अपॉन कॉस हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, और हम लोग जानते क्या है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। तो यानी कि टेन स्क्वायर थीटा को हम लोग हमेशा लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो अब हम लोग यहां पे खड़े हैं कि mn इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाइड बाई सेक स्क्वायर थीटा यहाँ है, तो इसकी जगह हम लोग लिखते हैं टेन स्क्वायर थीटा। टेन स्क्वायर। तो अब जो चीज यहाँ पर देखिए mn हम लोग ने शुरुआत क्या की थी, साइन स्क्वायर थीटा और टेन स्क्वायर थीटा का डिफरेंस है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में, जो कि अपने आप में बहुत अच्छी बात है। ये तो हम लोग रीजन लिख रहे थे। अब यहां से हम लोग आ जाते हैं दिस इंप्लाइज mn इज इक्वल टू, ये दोबारा ये लिखने की जरूरत नहीं है, mn की जगह आप अंडर रूट mn लिख लें और साइन स्क्वायर थीटा की जगह आप साइन थीटा लिख लें और टेन स्क्वायर थीटा की जगह आप टेन थीटा लिख लें। ठीक है? अब हम लोग क्या करें, यहां पर 4 मल्टीप्लाई कर दें। देखो 4 मल्टीप्लाई कर दें, यहां पे 2 साइन थीटा कर दें और यहां पे 2 टेन थीटा कर दें। है बहुत चालाक। देखिए तो बहुत अच्छा मेथड बताया निशांत ने। अब देखिए 2 साइन थीटा यहाँ है, ये 2 साइन थीटा, इसकी जगह आप लिख लीजिए m माइनस n। 2 टेन थीटा यहाँ है, इस 2 टेन थीटा की जगह लिख लीजिए m प्लस n। तो यहां से आ गया अंडर रूट 4 मतलब m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर। और ये मतलब इसके जैसा लिखना है तो दोबारा लिख लो एक बार, वैसे वहीं पे छोड़ सकते हो, अंडर रूट 4 mn n रूट। तो दिस इज डन नाउ। अब हम लोग लाल बक्सा ले आते हैं यहाँ पर। बहुत अच्छा सवाल था। हाँ 1 मिनट, ठीक है जरूर करते हैं। ओके तो ये क्वेश्चन था cos थीटा माइनस साइन थीटा प्लस 1 डिवाइडेड बाई cos थीटा प्लस साइन थीटा माइनस 1, और हमें कोसेक थीटा और कॉट थीटा लाना था। तो हम लोग ने क्या किया, पूरे न्यूमरेटर में सिर्फ साइन थीटा से डिवाइड किया और पूरे डिनोमिनेटर से फिर से सिर्फ साइन थीटा से डिवाइड किया। ऐसा इसलिए किया क्योंकि हमें कॉट थीटा और कोसेक थीटा तक पहुंचना था। कैसे, देखिए कॉस डिवाइडेड बाई साइन कॉट आ गया। अगर हम लोग पूरे में कॉस से डिवाइड करते तो फिर साइन अपॉन कॉस आता, टेन आने लगता, वो भी सही होता, लेकिन तब जब यहाँ पे टेन में कुछ प्रूव करना होता तब हम लोग ऐसा करते। अच्छा तो टेन में तो जाना नहीं है तो सही चल रहा है हम लोग। फिर यहाँ पे ये कॉट हो गया, ये -1 हो गया, ये 1 अपॉन साइन थीटा कोसेक थीटा हो गया। सेम चीजें नीचे भी चल रही, बस साइन थोड़े उल्टे पलटे हैं।
फिर इस 1 को हम लोग ने लिख लिया कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। यहाँ क्या किया, कॉट थीटा और कोसेक थीटा को एक साथ कर लिया, ऐसा ताकि हमें हमारे जो आरएचएस जैसा कुछ कुछ शक्ल दिखाई देने लगे। अब एक स्टेप हम लोग शायद और लिख सकते हैं, और वो ये होगा कि कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, ये आप कॉमन ले लीजिए तो ये 1 हो जाएगा। और यहां पे देखिए कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉट थीटा, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जैसा है। तो यहां पर मैं थोड़ा सा डायरेक्ट कर रहा हूं, ये हो जाएगा माइनस कोसेक थीटा प्लस वाला ले चुके हैं माइनस कॉट थीटा। आप चेक कर लीजिए आप देख पा रहे हैं और समझ पा रहे हैं या नहीं। अब आप देखिए ये कॉट थीटा प्लस 1 माइनस कोसेक थीटा। मैं चाहूंगा कि आपके लिए मैं एक स्टेप और कर देता हूं, वरना थोड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा, बहुत जल्दी हो रहा है यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि फिर बाद में मुझे वो समझाना ही पड़ जाएगा। चलिए यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूं, ये माइनस बना रहने दे रहा हूं, इसे पूरे अच्छे से कुछ तोड़े दे रहा हूं। कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया ए प्लस बी ए माइनस बी, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ए प्लस बी है और यहाँ पे भी ए प्लस बी है, और नीचे कुछ नहीं कर रहे हैं, नीचे जैसे डिनोमिनेटर चलता जा रहा है उसको चलाते जा रहे हैं। इतना कॉपी कर लीजिए, फिर जगह साफ की जाए। हो गया सर, आपका वीडियो रुक गया है। अब दिख रहा है? काश। ओके, चलिए तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं, इस कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा को कॉमन ले लें, माइनस, और इधर इसकी वजह से 1 आ जाएगा, बड़ा ब्रैकेट लगा दे रहा हूं मैं, फिर माइनस, ये माइनस आया यहां पर, ये ऑलरेडी बाहर जा चुका है कॉमन होकर, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, ठीक है, डिवाइडेड बाई कॉस थीटा प्लस साइन थीटा माइनस 1। अब आप देखिए नीचे वाला कर्ली नीचे वाला राउंड ब्रैकेट और ऊपर वाला स्क्वायर ब्रैकेट सेम ही बात है या नहीं है? हाँ, यहाँ कॉट थीटा प्लस अरे सब कुछ गलत लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, यहाँ तो कॉट ही है ना, मैंने ये वाला लिख दिया है, कॉट थीटा प्लस 1 माइनस कोसेक थीटा, ठीक है, ओके। तो अब आप देख सकते हैं कि जो नीचे डिनोमिनेटर है राउंड ब्रैकेट में और ये न्यूमरेटर का पार्ट है स्क्वायर ब्रैकेट में, वो सेम है। देखिए 1 पॉजिटिव है 1 पॉजिटिव है, माइनस कोसेक थीटा माइनस कोसेक, माइनस माइनस प्लस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा, यानी इनको हम लोग काट सकते हैं। और जैसे ही हम लोग इनको काट देंगे तो ये बच जाएगा, और यही तो आरएचएस था। तो इसको फिर भी एक बार मैं लिखे दे रहा हूं, कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, और यही है अपना आरएचएस। काफी अच्छा सवाल था और बहुत ही डीप थॉट वाला था, क्योंकि आप एग्जाम में बैठ के ये चीज सोच पाना सभी बच्चों के लिए संभव नहीं होगा। हाँ, यही चीज अगर 10 में पूछी जाती तो क्वेश्चन थोड़ा आसान हो जाता, 10 वाला भी बन जाएगा। आप लोग ट्राई करके बताइएगा मुझे, या कमेंट्स में लिखकर बताएं।